मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान राम और केवट के बीच में जो एक संबंध था, उस संबंध के बारे में कुछ बताना चाहूंगा और वो संबंध कैसे उत्पन्न हुआ था, उसकी भी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जी हाँ, वो संबंध उस जन्म का नहीं था, वो उससे पहले के हजारों जन्मों का संबंध था जो भगवान राम और केवट के बीच में था। जी हाँ, हुआ यूं कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा जो था वो सैया से बाहर आ गया और लहरें उनसे खिलवाड़ करने लगी। सागर भी उनके पैरों को स्पर्श करने लगा। उसी समय वहां पर एक कछुआ जो है, वो इस दृश्य को उसने देखा और उसने भी अपने मन में विचार किया कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीभ से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोह हो जाएगा। बस यही विचार करके वो उनकी ओर आगे बढ़ा। भगवान विष्णु की ओर जब वो आगे बढ़ा तो शेषनाग जी ने भी देख लिया और कछुए को भगाने के लिए वो जोर से फुंकारने लगे। फुफकार सुनकर कछुआ जो है भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो कछुए ने पुनः प्रयास किया, लेकिन इस बार लक्ष्मी माता की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसको भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेषनाग जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी भी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना जब हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद भी जब त्रेता युग आया, तब तक जो है वो कछुआ जो है इस उस चीज को वो मतलब उसको ये चीज याद तो रही, उसने कई अनेक योनियों में जन्म लिया, लेकिन प्रत्येक जन्म में वो भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। क्यों? और वो इन सारी चीजों को इसलिए जान गया चूंकि वो तपोबल से उसने अपने जो है दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। उसको पता चल चुका था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान जो विष्णु थे, वो राम का अवतार लेंगे, शेषनाग जी लक्ष्मण का अवतार लेंगे और लक्ष्मी माता जो है सीता के रूप में अवतरित होंगे, तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां पर आ गया था। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, क्योंकि उनसे जो रामायण लिखाई थी वो बजरंगबली ने लिखवाई थी। इसीलिए उन्होंने अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया था, कहाँ ही तुम्हार मरमु में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और वो डर जाते थे। तो इस बार जो है वो लक्ष्मण के रूप में पुनः मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। इस बार उसने लेकिन अपने भय को त्याग दिया और लक्ष्मण के तीर से मर जाना उन्हें स्वीकार था, लेकिन इस अवसर को खोना उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं, भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूंगा। तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। क्यों हंसे? जैसे वो उनसे पूछ रहे हो लक्ष्मण जी से कि कहो अब मैं क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाह रहे थे और तुम लोग उन्हें भगा देते थे, पर अब ये तो दोनों पैर ही मांग रहे हैं। केवट जो थे बहुत चतुर थे, उन्होंने अपने साथ साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया इसी बहाने। तुलसीदास जी लिखते हैं कि चरणों को धोने के बाद पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कराकर फिर आनंद पूर्वक
प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार वो केवट ले गए। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा ही दृश्य था। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देते हैं, और जब दूसरा पैर धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट तुरंत दूसरा पैर बाहर रखते थे, फिर पहले वाले को धोते थे। एक एक पैर को उन्होंने 7 7 बार धोया। फिर ये सब दृश्य देखकर कहते हैं कि प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पे रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो क्या होता है? एक पैर उनका कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में है, और दोनों पैरों से भगवान तो इस तरीके से डिसबैलेंस हो जाते हैं। डिसबैलेंस होने पे वो क्या करते हैं? भगवान केवट से कहते हैं कि हे केवट राज, मैं तो गिर जाऊंगा। केवट कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर हाथ रख के खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसकी माँ उसे स्नान कराती तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान वैसे ही आज खड़े हो जाते हैं और केवट के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। केवट भगवान जो है केवट से कहते हैं, भैया आज मेरे अंदर का अभिमान टूट गया। केवट बोला, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? तब भगवान कहते हैं कि सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, लेकिन आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। अब सोचिए आप, कितना मधुर और मनोरम दृश्य है। भगवान जो है केवट के सिर पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और खुद को गिरने से बचा रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि ईश्वर जो है क्या क्या रूप नहीं रखता है और क्या क्या रूप नहीं उनको उभाता है। इसलिए हे मेरे श्रोताओं, सिर्फ इतना कहूंगा कि ईश्वर की सत्ता को कभी भी गलत मत समझो। ईश्वर हमेशा जो है कुछ न कुछ आपके लिए सोच के रखता है। जब केवट ने जन्म जन्मांतर तक इस बात को याद रखा और अपने कछुए के जन्म से लेके केवट के जन्म तक जो उसको उनके मन में एक तमन्ना थी कि मैं किसी तरीके से इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं और जन्म मरण के बंधन को त्याग कर सिर्फ भगवान के चरणों में स्थान करूं, श्री लोक में वास करूं। जब केवट ऐसा कर सकता है तो आप भी इस चीज को क्यों नहीं वास आप भी इन चीजों को क्यों नहीं पा सकते हैं? तो दोस्तों, ईश्वर की महिमा पे भरोसा करिए।